क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग किसी एपी के प्रथम n पदों का योग कितना है? फोर एन माइनस एन स्क्वायर। ये यानी प्रथम n पदों का, और प्रथम n पदों का योग क्या होता है? Sn। तो Sn बराबर दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो योग किससे लिखते हैं? Sn से तो लिखते हैं ना योग में। यस योग सर। Sn से लिखते हैं ना। तो ये Sn Yes, बराबर sir. तो प्रथम n पदों का योग का उसने तो Sn हो गया। n पदों का योग Sn बराबर देगा 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है। अब ये कह रहा है इसका प्रथम पद S1 क्या है? प्रथम पद पूछ रहा है, तो प्रथम दो पदों का योग पूछ रहा है। दूसरा पद क्या है? इस प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद भी ज्ञात करो। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे हमने 10वां क्वेश्चन किया था ना, इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तो वहां n का मान क्या रखेंगे? हम क्या रखेंगे n का मान? X बोलो। 1 2 3 4 5 शाबाश, 6 7 1 2 3 ऐसे रखेंगे, ठीक है ना, क्रम से। तो माना n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट, ये रखते जाओ। n इक्वल टू 1 रखा तो हमने S1 हो गया। n बराबर 1 रखेंगे तो S1 n की जगह एक आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। 4 माइनस 1 कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3। n बराबर 2, तो S2 बराबर 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 दूनी 8 माइनस 4 कितना आ गया? 4 आ गया। n बराबर 3, तो S3 बराबर 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर आ गया। 4 3 12 माइनस 9 कितना आ गया? ठीक है, 4n यही तो ना SN। फोर एन माइनस एन स्क्वायर, तो n बराबर 1 रखा हमने, तो 4 इंटू 1, 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर 3 आ गया। फिर 2 रखा n बराबर, तो 4 दूनी 8 हो गया, और माइनस 2 का स्क्वायर 4। 8 माइनस 4 कितना हो गया? 4 आ गया। अब 3 रखा तो 4 3 12, और 3 का वर्ग 9। कुछ कर दो ही ले लो अपन, n बराबर 1 और n बराबर 2 रखने पर ही रखते हैं, अभी छोड़ देते हैं। अब देखिए S1 क्या हो जाएगा? पहले पहले उसने S1 पूछा है प्रथम पद, तो देखिए श्रेणी का प्रथम पद होता है, प्रथम पदों का एक पद का योग वही होगा जो प्रथम पद होगा। श्रेणी का पहला पद और उसका योग, जैसे माना कोई श्रेणी है 4 5 6 ऐसी श्रेणी है, तो अब ये पहले पद का योग पूछ रहा है, तो पहला पद 4 है तो उसका योग भी 4 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो यहाँ पर S1 कितना आ रहा है? 3। तो S1 क्या है? प्रथम पद है। अतः एपी का प्रथम पद क्या होगा? 3 3। कितना होगा? 3 होगा एपी का। 3 फिर क्या पूछ रहा है इसमें? प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग S2। प्रथम दो पदों का योग कितना आ गया?
3 + 4 नहीं, S2 आ गया ना, S2 ये दो पदों का योग ही तो है, ये भाई योग योग को हाँ। तो प्रकाशित कर रहा है ना, तो दो पदों का योग आ गया कितना, 4 आ गया 4 S2। और दूसरा पद क्या है, अब D निकाल लो पहले इसमें से, दूसरा पद याद करने के लिए D। अब दूसरा पद कैसे निकलेगा इसमें से, A2। देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है कि an अंतिम पद ज्ञात करना होता है ना, कोई सा पद, an बराबर Sn-S(n-1), ये घटा दो, एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला काम आएगा आपके ध्यान रखना, an बराबर Sn-S(n-1), यानी कोई सा भी पद अंतिम पद ज्ञात करना हो तो उसके टोटल योग में से n पदों के योग में से n-1 पदों का योग, यानी एक कम, जैसे 25 पद हैं, 25 पदों का योग ज्ञात कर लिया आपने। अब 25वां पद ज्ञात करना है, तो 25 पदों के योग में से 25 - 1 यानी 24 पदों का योग उठा दो, तो 25वां पद निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो ये आता है A2 बराबर क्या हो गया, दो पदों के योग में से तीसरा पद घटा दो, S2 - S1 हो गया। तो S2 कितना है, 4 और -3, 1 आ गया। तो A2 बराबर कितना आ गया, 1 A2 बराबर कितना आ गया, 1 दूसरा पद क्या आ गया, 1। पहला पद 3 आ गया, दूसरा पद 1 आ गया। इसी प्रकार तीसरा और 10वां और nवां पद याद करो। अब आगे के पद याद करने में डी भी याद करना पड़ेगा, तो सारवंतर डी क्या होगा, A2 - A1। A2 कितना है, 1, और ये A1 कितना, 3, तो -2 आ गया। डी का मान कितना आ गया, -2 आ गया। -2 अब कौन सा पद पूछ रहा है, तीसरा, A3 A + 2D, ये कितना है, 3 + 2 इंटू माइनस, तो 3 - 4 कितना आ गया, माइनस का 1 A। फिर 10वां पद, तो A10 बराबर A + 9D, 3 + 9 इंटू -2, 3 - 18 कितना आ गया, माइनस का 15 आ गया। और nवां पद, nवां पद क्या होगा, an बराबर A + n-1 इंटू D, an बराबर A की जगह कितना, 3 + n-1 इंटू -2, 3 -2 को गुणा करो, -2n, और माइनस माइनस प्लस के 2 हो गया, तो कितना, 3 और 2 कितना हो गया, 5 -2n आ गया an का मान। ये आ गया इसका अंतिम पद। तो प्रथम पद S1, ये तो 3 आ गया। दूसरा पद कितना हो गया, A2 बराबर S2n, दो पदों के योग में पहले पद का योग हटा दो, तो ये दूसरा पद आ गया A2। फिर D निकाल दिया हमने, A2 - A1, 1 - 3 - 2 आ गया। फिर इस प्रकार तीसरा पद, 10वां पद, और ये nवां पद, इस प्रकार से हम इसको याद करें। 12वां 13वां 14वां कर लिया आपने, यस सर। यस सर। 15वां क्वेश्चन बताना है, सर कर लिया 15वां भी, है? हो गया 15वां। हो गया। किसी को समझ से आ गया बोल देना अभी तो बेटे 15वें में। चलो बता देता हूं मैं, कईयों को दिक्कत आ रही होगी, बोलते नहीं है क्योंकि सवाल करते नहीं है ना, इसलिए बोलते भी नहीं। बोला करो बेटे जो समस्या है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार, यानी कोई कार्य दे दिया ठेके में, अब निश्चित तिथि उसको फिक्स कर दिया, भाई साहब आपको इस तारीख तक इसको पूरा करके देना है। अब उसके बाद भी अगर कोई नहीं कर रहा ना, तो उसको कहा प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा। अब वो कैसे जुर्माना निर्धारण किया उसने, पहले दिन के लिए 200 रुपए, यानी एक दिन अगर लेट हो रहा है तो 200 रुपए जुर्माना, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए, इस प्रकार उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक हो गया।
एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि देनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? कितने दिन विलंब कर दिया उसने? 30 दिन। तो देखिए जुर्माने की राशि की एपी समांतर श्रेणी बन जाएगी एक तरह से। क्या बन रही है? 200, फिर 250 हो गए अगले दिन, फिर 300 हो गए, ऐसे हो गया। तो ए का मान तो कितना आ गया यहाँ पर? 200। प्रथम पद तो 200 है। डी यानी सार्वंत्र अंतर कितना चल रहा है पर डे का? कितना बढ़ रहा है? 50 रुपये बढ़ रहा है ना। 50 का। कितने दिन तक उसको जुर्माना देना पड़ा? 30 दिन तक। कितने दिन तक? 30 दिन। तो ये एन का मान तो एस एन योग ज्ञात करना अपने को, तो एस एन ज्ञात करना। एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 30 बराबर 30 बटे 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50। 15 400 प्लस 30 माइनस 1 कितना हो गया? 29। 400 प्लस गुणा कर लो इसको, 1450। हासिल की 4 और 5 दूनी 10 और 4 14। 15 इंटू कितना हो गया ये? 1450 और 400 1850 हो गया क्या? 15 से गुणा करो। 1850। 2 15 15 5 75 हासिल की 7 15 इंटे कितना? 120। 120 और 7 127 हासिल की 12 और 15 और 12 कितना हो गया? 27। तो कितना रुपए जुर्माना का देना पड़ेगा उसको? 27,000। 50 रुपए रूप में अदा करना पड़ेगा। ऐसे आपको इसको हल करना। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 16। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7,000 रुपए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। कितने रुपए की राशि? पुरस्कार के लिए 700 रुपए राशि। पुरस्कार की राशि 700 रुपए। पुरस्कार की राशि कितनी है? 700 रुपए। 700 रुपए। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो उस प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। 7 पुरस्कार देने, पुरस्कारों की संख्या 7 और अंतर कितना है? 20। अंतर कितना है? 20। अब देखिए 20 कैसा है? यानी पहला पुरस्कार अगर 100 रुपए है तो उसके बाद वाला पुरस्कार 80 रुपए होगा। तो अंतर 20 प्लस का आ रहा है या -20 आ रहा है? -20। तो यहाँ डी का मान देखे तो ये तो ऐसे टोटल जो है पुरस्कार की राशि वो तो क्या हो जाएगा? योग एसएन हो गया, यानी कुल रकम एसएन के बराबर आएगी। तो इसमें देखिए एसएन का मान तो दे रखा है 700 और एन बराबर दे रखा है 7 भाई पुरस्कार कितने? 7। डी का मान दे रखा है कितना? -20। डी का मान कितना दे रखा है? -20। तो हमें क्या ज्ञात करना है पहले इसमें? ए यानी प्रथम पद यानी प्रथम पुरस्कार ज्ञात कर दो। अगर पहला पुरस्कार ज्ञात हो जाए तो फिर 20 घटाते चलो, 20 घटाते चलो, आगे के पुरस्कार आ जाएंगे ना अपने आप ही। तो देखिए एस एन बराबर n/2
2a प्लस n माइनस n 1 minus 1 d S7 7/2 2 इंटू ए, तो ये रह जाएगा ये तो 7 माइनस 1 इंटू -20 7/2 और यह 700 है ना इसका मान। तो देखिए यहाँ 700 से 2 से तो मल्टीप्लाई कर दो और 7 का दे दो भाग 2a प्लस 7 माइनस 1 कितना हो गया 6 को -20 से गुणा करेंगे तो माइनस के 120 हो गए। कितना हो गया माइनस का 120। भैया 7 बटे में ये तो अंश में चला जाएगा इधर और ये अंश में वो हर में चला जाएगा ना इधर पक्षांतर Yes, sir. उसमें sir 7 का भाग देंगे 700 में 100 आ गया 2 से गुणा कर दो कितना आ गया 200। ये माइनस 120 इधर आके किस में हो गए प्लस के 120 प्लस में और इधर ये 2a Hmm. कितना हो गया 320 और 2 का लग गया भाग कितना हो गया 160। 60 तो a बराबर कितना आ गया 160 160 और a क्या है प्रथम पुरस्कार। प्रथम तो आप क्या पुरस्कार लिखेंगे अतः प्रथम पुरस्कार 160 प्रथम पुरस्कार कितना 160 160। 160 द्वितीय पुरस्कार 160 माइनस 20 रुपए कमाना तो कितना 140 रुपए। 40 तृतीय पुरस्कार 140 माइनस 20 120 रुपए। 120 चतुर्थ पुरस्कार 120 माइनस 20 120 100 100 रुपए। रुपए। पंचम 100 माइनस 20 80 80 रुपए। रुपए। छठा पुरस्कार 80 माइनस 20 80 माइनस 20 60 रुपए। 60। सातवां 60 माइनस 20 -20 40 रुपए। 40 रुपए। तो पहला पुरस्कार 160 रुपए का और अंतिम पुरस्कार 40 रुपए का। 40 रुपए का। इस 40 प्रकार से आप इसको क्वेश्चन को देखिए 17वां प्रश्न। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। पेड़ लगाने के बारे में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग जो है अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए जैसे कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, 12वीं तक। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा के कितने कितने अनुभाग हैं 3। तो बताइए इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो प्रत्येक के अनुभाग कितने 3 है और एक अनुभाग 1 ही पेड़ लगाएगा। तो पहली कक्षा के जैसे कक्षा 1 का एक अनुभाग, अब कक्षा 1 में भी कितने अनुभाग है 3 है तो 3 पेड़ लगाएगा।
फिर वो कितना है, 2 है तो 3 6, फिर 9 12, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो श्रेणी क्या बनेगी उसमें, 3 6 9 12, ऐसे श्रेणी बन जाएगी। और लास्ट में कितना आ जाएगा, 12वीं कक्षा है ना, तो 12 पेड़ लगाएगी, 12 इंटू 3 36, ये आ गया। तो ए बराबर 3, डी बराबर 6 माइनस 3 कितना 3, एन बराबर ए एन 36 हो गया। एक बार देखो इसको, आपको क्या करना है, वो कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा जो है, प्रत्येक कक्षा का जो एक अनुभाग है अपने अनुभाग के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, जैसे कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग प्रत्येक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का प्रत्येक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, ऐसे कक्षा 12 तक चलता रहे। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा के 3-3 अनुभाग है, तो एक अनुभाग पहली कक्षा का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, तो उसके कितने अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं, तो कितने पेड़ हो गए, 3। अरे एक कक्षा, जैसे अपने 10th के 3 सेक्शन है ये मानो, तो एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, तो 10th के कितने सेक्शन है, 3। 10वीं के बच्चे 10, देखिए 10वीं का एक सेक्शन 10 पेड़, तो कक्षा के बराबर लगाएगा ना, तो 10वीं का एक सेक्शन 10 पेड़ लगाएगा, और 10वीं में सेक्शन कितने 3, तो कितने पेड़ लगाएंगे 10वीं वाले, 30 पेड़ लगाएंगे। तो ऐसे ही पहली कक्षा के 3 भाग हैं, 3 सेक्शन है, और प्रत्येक कक्षा का एक लगाएगा, तो 3 कक्षा के बराबर वो पेड़ लगाया, तो 3 पहली कक्षा कितने पेड़ लगाएगी, 3। फिर दूसरी कक्षा कितने लगाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करते चलो 6, तीसरी कक्षा 9, फिर चौथी कक्षा 12, तो ऐसे ही 3 6 9 12, और लास्ट कौन सी कक्षा, 12वीं कक्षा। कौन सी कक्षा है, 9 15 12 कक्षा है ना, 12वीं तक की बात कर, 12 तक, वो हो जाएगा 12 इंटू 3 36 पेड़ लगाएगी 12वीं। 36 आ गया। अब इसमें ए का मान आ गया 3, डी का मान 3, और ए एन अंतिम पद 36 है। तो योग ज्ञात करने के लिए पदों की संख्या जरूरी है ना, पहले योग ज्ञात करने के लिए पदों की संख्या, तो एस एन का मान निकाल, वो एन का मान निकालेंगे, इसमें से एन का मान निकाल लिया अपन ने, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 36 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3, 36 में से 3 का हटा देंगे 33, और ये 3 का लग गया भाग, तो कितना आ गया 11। तो एन माइनस 1 इधर आ गया, 11 प्लस ए कितना हो गया 12 हो गया। अब क्या करना अपने को, एस एन एन बटे 2 ए प्लस एल, क्योंकि प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दे रखा है, तो ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाओ, तो ए प्लस एल बराबर क्या होगा, 12 बटे 2 6 आ गया, 3 प्लस 36 39 को 6 से मल्टीप्लाई 234 पेड़ हो गए। तो कुल पेड़ कितने लग गए, 230।30